गजा पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज जारी। इस्तांबुल में लाखों अफराद का फ़लस्तीन के हक में मुजाहरा। मुजाहरीन से तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का खिताब, कहा दहशतगर्द नहीं, हमास नहीं, नेतन्याहू है। न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल के सामने सैकड़ों यहूदियों का मुजाहरा। शुरका ने काली शर्ट पहन रखी थी जिस पर गजा में सहूनी बर्बरियत रोकने के नारे दर्ज थे। लिखा था मेरे नाम पर नहीं। पुलिस का क्रैकडाउन, 200 मुजाहरीन को हिरासत में ले लिया। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। बैरूत और मगरबी किनारे में बड़े एहतजाजी मुजाहरे। भारत के मुख्तलिफ शहरों में भी फ़लस्तीन के हक में मुजाहरे। फ़लस्तीनी अवाम के साथ इज़हार यकजहती। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद कश्मीर हाईवे पर एहतजाज। पुलिस ने मुजाहरीन पर धावा बोल दिया। ज़बरदस्त लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग, अहदेदारान समेत कई कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जमात इस्लामी के कारकुनों का पुलिस पर पथराव, इलाका मैदान जंग बना रहा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं इस्लामाबाद में गजा मार्च की तैयारियां रोकना इंतहाई काबिल मजम्मत है। निगरान हुकूमत और इदारे किसको खुश करना चाहते हैं? अमरीका के बाद क्या अब इसराइल नवाजी भी उनके लिए कोई शर्म की बात नहीं रही? अमीर जमात इस्लामी का गिरफ्तार कारकुनान की फौरी रिहाई का मुतालबा। जमात इस्लामी ने आज इस्लामाबाद में गजा मार्च का ऐलान कर रखा है। 9 मई वाक़यात पर मियाँ वाली पुलिस की चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी से अडयाला जेल में तफ्तीश। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म का सवालात के जवाब देने से गुरेज। मियाँ वाली पुलिस की तफ्तीश में शामिल न हुए चेयरमैन PTI का अपने वकला की मौजूदगी में सवालात के जवाब देने पर इसरार। गुजरावाला के थाना कैंट पुलिस की भी अडयाला जेल आमद। तफ्तीशी टीम GIT मेंबर इंस्पेक्टर ताहिर की ज़ेर क़यादत पहुंची। पुलिस टीम ने सवा घंटे तक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी से तफ्तीश की। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज़ की तौसी। अदालत का PTI सदर को 30 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने एंटी करप्शन की दरख्वास्त पर समाअत की। परवेज़ इलाही ने रोस्टम पर कहा रिश्वत लेकर मुलाजमत देने पर लानत भेजता हूँ, कभी किसी एक दमड़ी नहीं ली। ये दमड़ी शहबाज शरीफ के एक पैसे जैसी नहीं। परवेज़ इलाही के वकील के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत। क्या इलेक्शन कमीशन नवाज शरीफ की सजा मअतली का नोटिस लेगा? चेयरमैन PTI की जमानतें मनसूख और मुजरिम को रिलीफ मिल रहा है। नवाज शरीफ बताएं अब उनका वोट को इज्जत दो का बयानिया कहाँ गया? साबिक स्पीकर असद कैसर की नून लीग पर तनकीद, कहा PTI छोड़ने वालों से बात नहीं होती लेकिन उन सब से अपनी सियासत ख़त्म कर ली है। असद कैसर का इंतखाबी इत्तेहाद ना करने का इंदिया, कहा किसी से इंतखाबी इल्हाक का इरादा नहीं। फजलुर रहमान की तरफ जाने के फैसले को क़यादत की तायद हासिल थी। मौलाना इंतखाबी हरीफ हैं, इलेक्शन हरा कर JUI को उसकी जगह पर लाएंगे। बयानिया बनाया जा रहा है कि हमें इंसाफ नहीं फेवर दी जा रही है। अरबों रुपए खर्च करके सोशल मीडिया टीम्स के जरिए हमें चोर डाकू के अलकाबात दिलवाए गए थे। कौम की जहन साजी की गई। एक फ़र्द के अलावा सब चोर हैं। मुझे इंसाफ मिले तो लाडला क्यों कहते हैं? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ कहते हैं नवाज शरीफ को हटाने से मईशत तबाह हो गई थी। सारी क़यादत को पाबंद सलासिल किया गया। हम किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते, आइन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। एहसन इकबाल बोले 2018 के तजर्बे ने मुल्क व कौम को नुकसान पहुँचाया। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड से महरूम रखा गया। अब पाकिस्तान किसी तजर्बे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। नवाज शरीफ अदालती फैसले के तहत नाअहल हुए थे। अदालतों से सज़ा हुई। नवाज शरीफ या अदालती प्रोसेस में से कोई एक गलत था। जो भी गलत था उसे सज़ा मिलनी चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं 2008 और 2018 में पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, अब मिलनी चाहिए। आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान जल्द होना चाहिए। तहरीक इंसाफ कहीं नज़र नहीं आ रही, इलेक्शन में होगी तो देख लेंगे। कादिर पटेल ने कहा कि मीनारे पाकिस्तान पर चलाई जाने वाली फिल्म की स्टोरी एक ही है। दुआ है नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स का मसला दोबारा ना हो। उनकी वापसी का जहाज़ तो अभी भी तैयार हो रहा है। तीन 100 यूनिट तक बिजली फ्री। बाइक वालों के लिए आधी कीमत पर पेट्रोल। बेघर अफराद के लिए 3 मरला प्लॉट। नौजवानों के लिए बिलासुद कर्जे।
तमाम यूनियन काउंसिल में फिल्ट्रेशन प्लांट, कच्ची आबादी को मालकाना हकूक पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी ने मंशूर दे दिया। IPP का जहानिया में पहला सियासी पावर शो। जहांगीर तरीन ने कहा, नया पाकिस्तान बनाने के लिए 10 साल मेहनत की, अफसोस के ख्वाब पूरा ना हो सका। जब वज़ीर आज़म की कुर्सी मिल गई तो हमें एक एक करके हटा दिया गया। नफरत और इंतकाम की सियासत को ख़त्म करना है। इकट्ठे होकर मुल्क की तरक्की का अधूरा मिशन पूरा करेंगे। अब्दुल अलीम खान ने कहा, 2018 में करप्शन और अकरबा परवरी का नया पाकिस्तान बना। चेयरमैन PTI ने पंजाब को बुजदार का तोहफा दिया। निगरान वज़ीर ख़जाना ने भी मिसाक मईशत की तजवीज़ दे दी। 10 साला पॉलिसी बनाने का मशवरा। कहती हैं, मईशत बहाली की जानिब गामजन हो चुकी। इंटरबैंक में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर मुस्तहकम हुई। रुपए की कदर में इस्तेहकाम में कानून नाफिज करने वाले इदारों का अहम किरदार है। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती हैं, महंगाई ख़त्म तो नहीं हुई लेकिन काबू में ला रहे हैं। हुकूमत चलाने के लिए हमें पैसा चाहिए। ज़राअत के शोबे पर तवज्जो देकर मौशी मसाइल से निकला जा सकता है। स्मगलिंग को रोकने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। IMF प्रोग्राम पर बेहतर तरीके से अमल दरामद किया। किस नौइयत के मुकदमा सुप्रीम कोर्ट की तरजीह होंगे? चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने 7 नुकात पॉलिसी की मंजूरी दे दी। जिन मुकदमात का जल्द फैसला कानूनी तकाजा है, समात के लिए मुकर्रर किया जाए। टैक्स और इंतखाबी तनाज़ात के मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर सुना जाए। जमानत के मुकदमात भी तरजीही बुनियादों पर सुने जाएंगे। 10 साल तक सजा के फौजदारी मुकदमात और एक ही फैसले के खिलाफ मुतादिद दरखास्तों वाले मुकदमात भी तरजीह होंगे। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील समात के लिए मुकर्रर। वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील पर समात मंगल को होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइजा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समात करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे के वकला को नोटिस जारी कर दिए। फैजाबाद धरना नजरसानी केस बुध के रोज समात के लिए मुकर्रर। 90 रोज में इंतखाबात करवाने से मुतल्लिक समात जुमेरात को की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का आइंदा हफ्ते के लिए जजेस रोस्टर और कॉज लिस्ट जारी। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में ख़तरनाक हद तक इजाफा। महकमे माहौलियात के मुताबिक सूबाई दारुल-हुकूमत दुनिया का सबसे ज़्यादा आलूदा फ़िज़ा वाला शहर बन गया। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 473 AQI रिकॉर्ड। माहिरीन की शहरियों को मास्क लगाने की हिदायत। वर्ल्ड कप का 19वां टाकरा आज भारत और इंग्लैंड लखनऊ में मद्दे मुकाबिल होंगे। टूर्नामेंट की नाकाबिल शिकस्त टीम भारत ने इंग्लैंड को हराने के लिए मुकम्मल तैयारी कर ली। भारतीय टीम के नायब कप्तान KL राहुल का कहना है कि इंग्लैंड के खिलाफ मैच में अच्छी कारकर्दगी का तसलसल जारी रखेंगे। इंग्लिश असिस्टेंट कोच ने अपनी टीम की खराब कारकर्दगी का एतराफ़ कर लिया। इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप में अपने 5 में से सिर्फ 1 मैच जीता। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। वर्ल्ड कप 2023 का सबसे सनसनीखेज मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 5 रन से शिकस्त दे दी। कैंगरूज ने कीवीज को 389 रन का पहाड़ जैसा हदफ दिया। ट्रेविस हेड की वर्ल्ड कप डेब्यू पर 109 रन की तूफानी इनिंग्स। डेविड वार्नर ने 81 रन बनाए। कीवी टीम के हदफ के ताकुब में जारहाना बैटिंग 383 रन तक पहुंच गई। रचिन रविंद्रा की शानदार सेंचुरी, जिमी नेशम और डेरिल मिचेल की नेट सेंचुरीज। दूसरे मैच में नीदरलैंड ने बांग्लादेश को 87 रन से हरा दिया। 230 रन के जवाब में बांग्लादेशी टीम 142 रन पर ढेर। वर्ल्ड कप में मतवातर चौथी शिकस्त के बाद पाकिस्तान के लिए अगर मगर की सूरत हाल। पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर नहीं हुआ। बात दूसरी टीमों की कारकर्दगी पर आ गई। 3 मैचेस अच्छे मार्जिन से जीतकर दीगर मैचेस के नताइज पर इन्हिसार करना होगा। ऑस्ट्रेलिया 3 मैच हार जाए तो पाकिस्तान 10 पॉइंट्स के साथ अगले मरहले में पहुंच जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जीता तो न्यूजीलैंड की मुसलसल हार की दुआ करना होगी। श्रीलंका और अफगानिस्तान को अगले 4 मैचों में से 2-2 में शिकस्त हो तो भी ग्रीन शर्ट्स पेशकदमी कर सकेंगे।
रवा साल का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक चांद ग्रहण रात 11:01 पर शुरू हुआ, जो रात 3:36 तक जारी रहा। चांद ग्रहण पाकिस्तान समेत एशिया, रूस, यूरोप और अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक में देखा गया। चांद ग्रहण के मौके पर हरमैन शरीफैन में नमाज कसौफ अदा की गई। और लाहौर में रंगारंग सकाफती मेला लाहौर लाहौर है शुरू हो गया। रंगारंग तकरीबात के साथ ढोल की थाप पर पंजाब का रवायती रक्स पेश। मेले का बाकायदा आगाज अलमरा आर्ट काउंसिल में तस्वीरी नुमाइश से किया गया। मेले में पंजाब की सकाफत के मुख्तलिफ रंगों को उजागर किया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का दौरा जिलानी पाक, स्टॉल्स और इवेंट्स का मुशाहिदा किया। पंजाब की सकाफत उजागर करता फेस्टिवल 16 रोज तक जारी रहेगा।